हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज पढ़ने वाले हम आधुनिक इतिहास के बारे में यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे। सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे। आने वाली परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। सबसे पहले भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी? तो पुडुचेरी में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाली देश का नहीं था वो था पीटर मुंडी, जो कि पुर्तगाली देश का नहीं था। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था। कहाँ? कोचीन में बनवाया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, कहाँ का रहने वाला था? आगरा का रहने वाला था। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली, जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यावहारिक संबंध स्थापित किए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। भारत में मुद्रायण लाने वाले प्रथम थे कौन थे? मुद्रायण लाने वाले तो प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की तो शाह आलम द्वितीय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिविंट कंपनी थी जिसे भारत में पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कालक्रम घटनाओं का सही क्रम क्या है, इसके बारे में। कब किसका विलय हुआ था? सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ, फिर सिक्किम का हुआ, बर्मा का विलय हुआ, फिर झांसी का विलय हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में था? पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। अब स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल, इनके बारे में है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? लेहना को घोषित किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ तो मंगलोर संधि में द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंकल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ था कौन? हैदर अली हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलीलूर में हराया था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो पी.ई. रॉबर्ट्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंकल मैसूर युद्ध से संबंध है कौन? ही लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। कथन किसका? महाराजा रणजीत सिंह का है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या था? श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिख राज्य का अंतिम राजा था कौन था? दलीप सिंह था। 2013 और 10 में आया हुआ, यूपीएससी मीन्स में आया हुआ और आर में आया हुआ क्वेश्चन है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सेकेंड बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। अब है आंकल मराठा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। आंकल मराठा युद्ध कब और कैसे हुए थे? बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गए थे, तो अजीमुल्ला खां गए थे। द्वितीय आंकल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। द्वितीय आंकल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 के बीच हुआ था। द्वितीय आंकल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंकल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के मध्य हुआ था। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? नाना साहब था। क्या था? नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कि युद्ध में हुआ था? किसके में? प्लासी के युद्ध में हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। क्या था? रूस था। कौन था? रूस था, जो एंग्लो के उसमें डर था उन लोगों के लिए। वर्ष वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। क्या इसके काल में? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। किसने की थी? मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा है? जेवी मेकाले ने कहा है। वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, मुर्शिदाबाद। अब कंपनी की देसी राज्यों की प्रतिनीतियाँ क्या क्या थीं? तो सबसे पहले है महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। 29 मार्च 1849 को किए थे। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? पहले सतारा, बघाट, उदयपुर, फिर झांसी। ये विलय का काल क्रम है जब हुए थे विलय के सिद्धांत पर। सेकेंड क्वेश्चन है
डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था। कहाँ कहाँ? मांडवी में, कोलवा में, जालोर और सूरत, इन चारों स्थानों पर डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1877 को हुआ था। कब हुआ था? 1877 को। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब उतार दिया था? 1856 में उतार दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया था, तो वो क्या था? 1856 में किया था। रिंग फिश की नीति से नाम जुड़ा है, जो रिंग फिश की जो नीति से जो नाम जुड़ा है किसका? वॉरेन हेस्टिंग का जुड़ा हुआ है। जो रिंग फिश की नीति है वॉरेन हेस्टिंग का इससे नाम जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार क्या क्या थे? धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया था। किस कब हुआ था? जो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है वो पारित हुआ था सन 1890 में हुआ था। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी चाहिए थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर की हम बात करते हैं। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड और लागू होने का वर्ष क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में हुआ था। इंडियन पीनल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में और पुलिस एक्ट 1861 में, ये इस तरह से कोड लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था, दरोगा को कहा जाता था। मनुष्य की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था। किसने किया था? विलियम हर्सेल ने किया था। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से संबंधित है। अब है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या क्या था? भारत पर ब्रिटिशों का आर्थिक प्रभाव क्या क्या था, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या क्या आर्थिक प्रभाव रहे थे ब्रिटिशों के भारत पर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेटजी आयोग के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी क्या थी जो बंगाल से निर्यात होती थी? सबसे पहले सोडा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम, ये सब बंगाल से स्थानांतरित होती थी। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो M.R. जयकर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारी घटना क्या थी? वो थी रूस जापान 1904 से 5 के मध्य थी। भारत में आधुनिक राष्ट्र आंदोलन के विकास में उत्तरदायी का कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो प्रथम भारतीय थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम बात करेंगे। जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है उसमें कहा है कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था कौन था? बिहार में तो कुंवर सिंह थे। घटना का सही कालक्रम अनुसार क्रम क्या है? तो सबसे पहले दांडी यात्रा, इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, फिर है पूना समझौता। तो इस कालक्रम में क्रम वाइज देखनी है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विलाप से जुड़े हैं तो वीरकपुर विलाप से जुड़े हुए हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कौन था? तात्या टोपी था। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत। कौन था? मौलवी लियाकत अली खां था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामयिक की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? 1/5 था। 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया था? किसको? दिल्ली को किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में थी। भारतीय भाषा में 1857 के विलाप के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहले कलकत्ता, मद्रास, फिर बम्बई विश्वविद्यालय में ये तीनों घटनाएं घटी थी। 1857 की क्रांति जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसका था? जेम्स आउट्रम का था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में ये किसने कहा था? S.N. सेन का था। किसका था? S.N. सेन ने कहा था। अब है जनजातीय विद्रोह कब और कहाँ कैसे हुए थे? जनजातीय विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तिरवोत सिंह ने किया था।
चेर विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1771 के मध्य हुआ था। कुकी आंदोलन 1826 से 1849 के मध्य हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 39 के मध्य हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। संन्यास विद्रोह भड़काने का स्थल था बंगाल। मुंडा बागपत का नेता था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची था। कोयली विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। और बिल्लू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? केरल में किया था। अब है जो जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में भड़का था। अब आंदोलन और उनके वर्ष के बारे में कहा गया है कि कब और कहाँ हुए थे, कितने कौन से वर्ष में हुए थे। पवाना का जो आंदोलन था 1873 से 85 के मध्य हुआ था। ए का आंदोलन 1922 के मध्य हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य और ताना भगत जो था 1814 में हुआ था। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह जो प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह कब और कैसे हुए थे इनके बारे में देखने में। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेधवजी लोखंडे को दिया जाता है। संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक कोहे का अर्थ है। राजमहल पहाड़ियों के पास की जो जमीन थी उसको हम दामिन एक कोहा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1879 से 80 के मध्य हुआ था। पवाना किसान विद्रोह 1873 से 76 के मध्य हुआ था। बंगाल नीर विद्रोह 59 से 60 के मध्य और जैतिया विद्रोह जो हुआ था 1860 से 63 के मध्य हुआ था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था ए.जी. रंगा को। किसको? ए.जी. रंगा को चुना गया था। 1417 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था मालवा ने किया था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। क्या था? कोल्हापुर। वह 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त यानी कि प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में हुआ था। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में हुआ था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है जो आंदोलन है और उनके विद्रोह के बारे में बताया गया है। तेवहा का आंदोलन 1946 से 47 के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 के मध्य हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1879 से 79-80 के मध्य होता। जो बंगाल नील विद्रोह था 1859 से 60 के मध्य हुआ था। अब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कब हुए थे, कैसे और कहाँ कहाँ हुए थे? सबसे पहला यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था क्या? बायोकॉम सत्याग्रह चलाया गया था। अब भारतीय धर्म महामंडल कहाँ पर है? हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में। सनातन धर्म की रक्षणी सभा कलकत्ता में। और राधा स्वामी सत्संग कहाँ पर है? आगरा में। सत्यशोध समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था ज्योतिबा फूले थे। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ अजय घोष और प्रदीनंद्र घोष थे। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले थे वो संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ये कौन थे? ये विरोध करते थे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया था। एम.जी. रनाडे को कहा गया था। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने किया था। वह समाज सुधारक जिसने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राममोहन राय ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने की थी। दलित वर्ग का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के जो सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।